आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक बार फिर से परमेश्वर की हजूरी में आप सबसे बात करने का अवसर मिला। आज के दिन बहुत ही खास बातों का मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। वो खास बातें जो परमेश्वर ने हमसे कही हैं और जो परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट करता है। आइए सब बातें शुरू करने से पहले अपनी आंखों को बंद करें और दुआ में चलेंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर अवसर के लिए, इस अवसर के लिए खुदा बाप जो आपने हमें दिया। दिल से धन्यवाद करते तेरे उस वचन के लिए जो आपने पिता हमें दिया है और जिसके द्वारा प्रभु हम ये जीवन व्यतीत करने की आशा रखते हैं, और वो आशा कि हम एक दिन तेरे साथ स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, स्वर्ग में पिता परमेश्वर तेरी आराधना कर रहे होंगे। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद इस वचन के लिए। हमें मसा कर और पिता परमेश्वर जितने भाई बहन इसको सुने यीशु मसीह के नाम से 100 गुना फल लेके आने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी का कि आप परमेश्वर में बड़ी ही वफादारी से चल रहे हैं। जो भी वचन आपको डाला जाता है आप उसको सुनते हैं। गवाहियों को हमने परमेश्वर का खास धन्यवाद हो कि जब लास्ट संडे परमेश्वर ने बहुत अद्भुत तरीके से कार्य किया। परमेश्वर ने अलग अलग गवाहियों को भी दिया। एक बहन है, उन्होंने भी गवाही को दिया कि वो भी बहुत ही आशीषित हुए, और भी हमारे कलीसिया के लोग हैं आशीषित हुए। और एक खास बात, भले ही हम आराधना में इकट्ठे नहीं हो पा रहे, मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि गवाहियाँ नहीं रुक रही। हमारे एक भाई हैं, अंकल हैं, जिनका नाम है वेद प्रकाश, वो बीकानेर में कुछ काम करने के लिए गए थे। मैं सच में हैरान हो गया कि वो आराधना में हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे, लेकिन परमेश्वर उनके साथ है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम इस प्रकार फिजिकल रूप से इकट्ठे नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर की हुजूरी हमारे बीच में होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर ने वचन में कहीं नहीं कहा कि अगर तुम एक भीड़ होगी, ठीक है, तब मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, ऐसा कभी भी नहीं कहा। परमेश्वर हर एक इंडिविजुअल पर्सन के साथ है। ही इज़ विद एवरी इंडिविजुअल, चाहे आप अकेले हैं, चाहे आप 2 जने हैं, चाहे कैसे भी हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। 2 दिन पहले, आज से कम 2-3 दिन पहले एक फ़ोटो डाली गई थी ग्रुप के अंदर। उसमें लिखा था धार्मिक या धर्मी। क्या लिखा था? धार्मिक या धर्मी। आप सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी रिप्लाई भी आया कि धार्मिक और धर्मी एक ही चीज़ है। बल्कि नहीं, धार्मिक और धर्मी एक चीज़ नहीं है। धार्मिक का मतलब होता है रिलीजियस इंग्लिश के अंदर, और धर्मी का मतलब होता है राइचियस। ठीक है, यदि आप इसकी सेंस को समझेंगे तो आपको समझने में ये आएगा कि जो रिलीजियस है वो किसी धर्म विशेष से संबंध रखता है, और उसकी जितनी भी प्रथाएं हैं, उसके जितने भी रीति रिवाज हैं, उनको फॉलो करता हुआ वो आगे बढ़ता है, और वो सोचता है कि ये धर्म सही है और बस मैंने इसी दायरे में रह के ये सब काम करना है। लेकिन जो धर्मी होता है, राइचियस जिसको बोलते हैं, वो वही करता है जो सही है। धर्मी वही होता है जो धर्मी वो होता है जो वही करता है जो सही होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो राइचियसनेस है वो परमेश्वर और हमारे बीच में एक रिश्ते को दिखाता है। वो किसी धर्म को नहीं दिखाता, वो किसी रंग को नहीं, जाति को, देश को नहीं, या किसी भी चीज़ को नहीं दिखाता। यानी आज हमने ये सीखना है कि क्या हम धार्मिक हैं या धर्मी हैं। ये अपने आप से एक सवाल पूछना है कि हम कितने ही सालों से खुदा में चलते आ रहे हैं, हम कितने ही सालों से चर्च में आते जा रहे हैं, हम चर्च के अंदर भी आते हैं, कुछ कार्य करते हैं। हाँ, परमेश्वर ने कुछ आज्ञा दी। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को देखो तो परमेश्वर ने पुराने नियम की बहुत सारी नहीं, सारी बातों को पूरा किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक खास बात ध्यान देना कि जब उन पुरानी प्रथा को गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो प्रभु यीशु मसीह ने उनका विरोध किया था। इन चीज़ों को ध्यान से देना। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 23 अध्याय, उसके 1 से 12। अपनी बाइबल खोलें, उसमें से हम पढ़ेंगे 23 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 23 अध्याय, उसका 1 से 12 वचन। वहाँ पे लिखा है, तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसी मैं फिर से चौथा वचन पढ़ूंगा। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्य के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीज़ों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार, मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीह।
जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। ध्यान दीजिए, 1 से 7 जो आयतें हैं वो उन लोगों के बारे में है, धार्मिक लोगों के बारे में, यहूदी लोग। यहाँ पे मत्ती रचित सुसमाचार हम देखते हैं कि यहाँ पे यीशु मसीह की कहानी के बारे में लिखा है, किस प्रकार यीशु मसीह ने इस धरती पे जीवन व्यतीत किया। मत्ती एक चेला था और चेले ने उसके जीवन को अपने, देखिए सुसमाचार का मतलब ये होता है, अगर सिंपल भाषा में देखें, बाइबल में 4 सुसमाचार है, ठीक है, और चारों सुसमाचार में हम यीशु मसीह की कहानी देखते हैं। सुसमाचार का मतलब ये है कि एक गुड न्यूज़, और गुड न्यूज़ के अंदर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की आंखों देखी जीवनी या आंखों देखी कहानी, और मत्ती ने अपनी आंखों से इन सब बातों को देखा है, इसीलिए उसने इस सुसमाचार में लिखा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं 23वें अध्याय में ये क्या है कि ये एक जगह है, मंदिर के आसपास जगह है, मंदिर में जगह है, जहाँ पे पहले इसके ऊपर देखें कि पिछले चैप्टर में अगर आप देखें तो डिबेट चल रही है कि मसीह किसका पुत्र है, सबसे बड़ा कौन, इन सब अलग अलग बातों की डिबेट चल रही है। अब वो वहाँ से फरीसी है जो सदूसी, वो चले गए हैं वहाँ से, ठीक है। तो अब सबसे पहली आयत लिखा, तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, भीड़ से और अपने चेलों से कहा। वहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ थी और चेले थे। ध्यान दीजिए, पहले भीड़ के बारे में बात करते हैं। भीड़ के अंदर वो लोग भी थे जो यीशु को नहीं मानते थे, भीड़ के अंदर वो लोग भी थे जो यीशु को थोड़ा थोड़ा मानते थे, और भीड़ के अंदर वो लोग भी थे जो यीशु को पूरी तरह मानते थे। और जो अलग से लोग हैं वह अपने चेलों से कहा। ध्यान दीजिए कि जब परमेश्वर हमें बुलाता है तो वो ये चीज़ ध्यान रखना कि परमेश्वर ने सबको कहा है, ठीक है। ये मैसेज सबके लिए है। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो ये मैसेज आपके लिए भी है। ये नहीं सोचना कि मैं मसीह में नहीं हूँ, मैं चर्च नहीं जाता, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे सबको कहा, ठीक है। यहाँ पे भी आज ये वचन हम सब के लिए है। इसमें ये सीखने की बात है कि भीड़ से और चेलों से कहा। अब आगे क्या कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। हमें यह चीज़ समझने की जरूरत है कि शास्त्री और फरीसी कौन थे। शास्त्री और फरीसी वो लोग थे जो मंदिर में अपने काउंसिल के अंदर अपना एक ऊंचा ओहदा रखते थे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मूसा की गद्दी। यदि ये शास्त्री और फरीसियों की कहावत है इनके लिए कि ये कहते हैं कि यदि कोई दो व्यक्ति स्वर्ग में गए तो उनमें से एक पक्का फरीसी होगा। इस हद तक अपना घमंड रखने वाली वो विचारों को रखते थे। यहाँ पे हम यही को देखेंगे कि यीशु मसीह लोगों को चेतावनी दे रहा है, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पे बैठे हैं, इसलिए तुमसे जो वो कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वो कहते तो हैं पर करते नहीं। यहाँ पे शास्त्री और फरीसी मंदिर का ऊपर वाला हिस्सा, काउंसिल का जो ऊपर की हायरार्की के में देख लो, सबसे जो टॉप की जगह होती है वो रखते हैं, उस पर अपना अधिकार रखते हैं। मूसा की गद्दी का मतलब यहाँ पे ये है, जब व्यवस्था दी गई थी तो उस व्यवस्था के अंदर जीवन कैसे यापन करना है, जीवन से संबंधित नियम कायदे कानून क्या होते हैं वो उसमें लिखे हुए थे। तो ये जो लोग थे ये व्यवस्था को पढ़ के उसके अनुसार लोगों का न्याय करते थे, लोगों के साथ बातचीत करते थे। ये बोलने में बहुत माहिर होते थे। ये सिर्फ बोलने में, वचन को पढ़ के लोगों को मैनिपुलेट करने में आगे होते थे, लेकिन वचन के अनुसार अगर देखें तो वे वैसा नहीं करते थे। इसीलिए ये धार्मिक लोगों की कैटेगरी में आते हैं। जरा अपने आप को जांचें कि हम रविवार आके, ठीक है, एक बार उपवास प्रार्थना करके, ठीक है, जब प्रार्थना होती तब हम बड़े अच्छे बनते हैं, ठीक है, चर्च में हम सेवा करते, बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन हमारा जीवन वैसा नहीं है जैसा हम करते हैं, जैसा होना चाहिए। एक कहावत है, किसी ने कहा, प्रभु के दास ने कहा, वी डोंट ओनली टेल लाइज, वी सिंग लाइज। इसका मतलब यह है कि हम केवल झूठ बोलते नहीं, हम झूठों को गाते भी हैं चर्च में खड़े होके। मुझे अपने एक टीचर की एक बात याद आती है। मैं जब कॉलेज में था तो उन्होंने एक बात बताई थी, उन्होंने बात सिखाई थी कि एक गीत है, आई सरेंडर ऑल। हम चर्च में अपनी ऑफरिंग डाल के बोलते हैं, आई सरेंडर ऑल, मैं सब समर्पण करता, मैं देता हूँ। वो भी बहुत बड़ा झूठ है। कैसे हम सब कुछ दे सकते हैं? ध्यान दीजिए कि जो हम गाते हैं, जो हम बोलते हैं, उसके अनुसार हमारा जीवन होने पाए, इनकी तरह ना होने पाए। शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं,
ठीक है, ये वो लोग थे, इनको गद्दी मिली हुई है मूसा की, लेकिन ये उससे भी ऊपर जाके बैठते हैं कि ये अपने ही नियम कायदे कानून बनाते हैं। आइए हम आगे वचनों में चलेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले मूसा की सीट के बारे में देखें, मूसा की गद्दी के बारे में। ये प्रभु यीशु मसीह को कोई प्रॉब्लम नहीं थी मूसा की गद्दी से, प्रॉब्लम थी इन लोगों से, क्योंकि इन्होंने व्यवस्था के अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर दी थी। आइए एक बार वचन पढ़ेंगे इसी का, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 3 से 9 वचनों को हम पढ़ेंगे। लिखा है, उसने उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता और माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। परंतु तुम कहते हो, यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंचा था वह परमेश्वर की भेंट चढ़ाया जा चुका है। ध्यान दें, ये एक्स्ट्रा ऐड किया गया है इनकी तरफ से व्यवस्था के अंदर। ये वो फरीसी लोग हैं जो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ऐड करते हैं ताकि अपना फायदा उठा सके। आज भी यही हो रहा है चर्चेस के अंदर, जो वचन में है उससे 5 गुना उसमें अलग से ऐड किया जा रहा है। वचन ये कहता है कि ना तो इसमें तू बढ़ाना ना इसमें घटाना, बी केयरफुल। ठीक है, आप बाइबल पढ़ते हैं तो सिर्फ बाइबल ही पढ़ें, और बाइबल में जो लिखा है उसी को ही फॉलो करें, ना उसमें कुछ ऐड करें ना कुछ डिडक्ट करें। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो ये वो लोग थे जो परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह जानते तो थे, लेकिन उस पर चलते नहीं थे। अगला दूसरा वचन पढ़ेंगे, इसलिए वह तुमसे वह जो कुछ कहे वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना। ध्यान दें, यहाँ पे पहले वर्ष में देखेंगे, वो तुमसे जो कुछ कहें वह करना। ये सबसे पहले परमेश्वर के वचन से कहें उनको मानना है, परंतु उनके से काम मत करना। मतलब ये कि वो वचन को कैसे मानते हैं, हमने उनको उनके जैसा नहीं मानना है। मतलब ये वो वचन को जानते हुए अच्छी तरह से नहीं मानते थे, ठीक है, हमने वैसा नहीं मानना है। और अगला हम देखते हैं चौथा, वे एक ऐसे भारी बोझ को, चौथा 5वां और 6ठा वचन एक साथ देखेंगे। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, खुद जिम्मेदारी नहीं लेते। यहाँ पे हम देखेंगे एक ऐसा नेचर दिखाता है, नेचर ऑफ बीइंग बॉस नॉट ए लीडर। यहाँ पे वो बॉस बनते हैं, यहाँ पे एक लीडर का नहीं दिखा रहे, क्योंकि जो लीडर होता है वो सबको लेके चलता है, वो सबकी सेवा करता हुआ, लेकिन बॉस होता है वो सिर्फ हुक्म देता है। यहाँ पे चौथे में हम यही देखेंगे, चौथा 5वां 6ठा 7वां। और अगले हम देखें नेचर ऑफ शो ऑफ, और यहाँ पे हम देखते हैं वो दिखावे के लिए करते हैं, वो प्रूव करना चाहते हैं, वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि हम अच्छे अच्छे काम करते हैं तो हम परमेश्वर को कुछ प्रूव करेंगे। ध्यान रखना, हम अपने अच्छे कामों से परमेश्वर को कुछ प्रूव नहीं कर सकते। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि हम अपने अच्छे अच्छे काम करेंगे, हम परमेश्वर की दया को अर्न कर पाएंगे, कमा सकेंगे। नहीं, परमेश्वर की दया हम कमा नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि हम इतने पवित्र नहीं हैं कि हम अच्छे अच्छे काम करें परमेश्वर की दया कमा सके। वो इतना दयावंत है कि हम पापी थे फिर भी उसने दया की, फिर भी उसने हमें बचाया। आप समझ रहे होंगे। फिर और तीसरा हम देखते हैं नेचर ऑफ प्रेजिंग देमसेल्फ, अपनी बड़ाई करना, ठीक है। ये 6ठा और 7वां वचन, भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें बाता है। खुद को टीचर कहना, खुद को, देखिए यहाँ पे एक बाइबल के अंदर बड़ी खास बात, परमेश्वर किसी डेजिग्नेशन के खिलाफ नहीं है, टीचिंग के अगर आप अपने आप को टीचर कहते हो उसके खिलाफ नहीं है, टीचर कहलाने पे घमंड करने के खिलाफ वो बात कर रहा है, ठीक है। कहलाना यहाँ पे ये नहीं, ऑब्वियसली अगर मैं सेवकाई में तो आप मुझे प्रभु का दास कहेंगे, आप कोई टीचर हैं तो टीचर ही कहेंगे ना। लेकिन अगर उस बात को लेके, उस डेजिग्नेशन को लेके आप घमंड में आते हैं कि वही सब कुछ है, ठीक है, वही आपकी सारी ज्ञान का सोर्स है, तो वहाँ पे वचन आपको करेक्ट करता है, वचन हमें करेक्ट करता है। नहीं, हमारे सारे ज्ञान का सोर्स ये वचन है, हमारे सारे ज्ञान का सोर्स परमेश्वर है। तो इन चीज़ों को बड़ा ध्यान दीजिए। 1 से 7 है उन लोगों के बारे में जो धार्मिक विचारधारा के, धार्मिक कि हम ये करेंगे, ये काम करेंगे, अपने आप को दिखाएंगे, ठीक है, शो ऑफ करेंगे, ठीक है, ये उन लोगों के लिए। अब आती है धर्मियों की बारी। अब प्रभु ये बातें प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से और भीड़ से कह रहा है, ठीक है। ये चेलों और सबसे पहले 23वें अध्याय से पहले यीशु मसीह और फरीसियों के बीच में बातचीत हो रही थी, लेकिन अभी जो बात हो रही वो चेलों और भीड़ से बात हो रही, सिर्फ यीशु बोल रहा है। अब हम 8वें वचन को देखेंगे। 8वें वचन में बड़ी खास बातों को देखेंगे, धर्मी के बारे में शुरू हो रही है। अब ये क्लाइमैक्स है, इस प्रचार का क्लाइमैक्स है। पहले हम धार्मिक लोगों के बारे में सीखते वो क्या सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर का एक वचन में लिखा है, रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 9 वचन में, पहले अपनी डेजिग्नेशन क्लियर करें कि हम है क्या।
मैं हमेशा इसी चीज़ पे जोर देता हूँ, जो परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया है उस पर ध्यान देना है ये, ठीक है। 5 अध्याय उसका 9 वचन यहाँ पे लिखा है, अतः जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। सब इसमें सिर्फ एक बात ध्यान देंगे, हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। ये नहीं कहा कि उसके लहू के द्वारा कुछ साल बाद धर्मी ठहराए जाओगे, यहाँ पे ये नहीं कहा, ठीक है। यहाँ पे जब आपने उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, आपने अपने मुंह से अंगीकार कर दिया कि मैं उसके द्वारा बचाया गया, तो उसी टाइम आप धर्मी ठहरते हैं। और धर्मी ठहरने के बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सबसे पहले वो इस वचन में हम देखेंगे, ठीक है। अगर धर्मी की अगर आप क्वालिटीज़ देखना चाहते हैं तो भजन संहिता पहला भजन संहिता पढ़ें, ठीक है। आपको वहाँ पे धर्मी की क्वालिटीज़ देखने को मिलेंगी कि एक धर्मी व्यक्ति होता कैसा है। वो परमेश्वर पे अपना भरोसा रखता है, अपने आप पे भरोसा नहीं रखता। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, वीडियो को अभी पॉज करें, आप भजन संहिता पहला भजन संहिता पढ़ें, आपको और सुनने में अगुवाई होगी। ओके, आइए हम पढ़ेंगे 8वें वचन से लिखा है, तुम रब्बी ना कहलाना क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है, और तुम सब भाइयों पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, और स्वामी भी ना कहलाना क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है। ध्यान दीजिए, वर्ष 8 और 9 से ध्यान में देखेंगे कि सबसे पहले परमेश्वर ने अपने आप को गुरु कहा है, ठीक है। यहाँ पे यीशु मसीह ने गुरु कहा है कि जो तुम्हें सिखाता है, जो तुम्हें ज्ञान देता है। फिर कहा है फादर, जो हमें अपने बच्चा कहता है, जो हमें अडॉप्ट करता है। फिर कहा है ऑनर, स्वामी, जो हमारी हर तरह से देखभाल कर सकता है। जब ये तीनों चीज़ें हमारे पास है तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी चीज़ से वंचित रह सकते हैं। इन चीज़ों को बड़े ध्यान से सुने कि जब परमेश्वर ने हमें अधिकार दिए हैं, सबसे बड़ी बात कि उसने हमें अपना बच्चा होने का अधिकार दिया, तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। तो हमें इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने आप को हम्बल करें और परमेश्वर में बढ़ते जाएं। और अगले वचन में देखते 11 और 12, जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई आपको छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। ध्यान दीजिए, ये जो वर्स है बाइबल में बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्स मैं मानता हूँ कि अपने आप को छोटा कैसे बनाए। बहुत बार क्या होता है, हम बड़ी डेजिग्नेशन पे होते हैं, ठीक है। वहाँ पे छोटा बनाने का मतलब ये है कि आप अपनी डेजिग्नेशन को छोड़ना नहीं है, आप जहाँ पे हैं उस डेजिग्नेशन पे रहते हुए जो नीचे लोग हैं, जो अभी उठे नहीं हैं, उनको ऊपर उठाना है, उनकी सेवा करने। प्रभु यीशु हमारे लिए रोल मॉडल हमारा यीशु मसीह ही होना चाहिए। अगर हम किसी और को रोल मॉडल देखते हैं, अपने पास्टर को रोल मॉडल देखते हैं, आपका पास्टर आपका मेंटर हो सकता है, आपको वचन में से सिखा सकता है, लेकिन आपका रोल मॉडल नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी एक इंसान है, उसका एक परिवार है, ठीक है। आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे वो एक इंसान है। लेकिन यीशु मसीह इंसान भी था और परमेश्वर का पुत्र था, उसमें दैविकता भी थी। तो इसलिए हमारा रोल मॉडल यीशु ही है। अगर जब कभी भी आपने सीखना हो कि हम कैसे बनना है, हमें किसको फॉलो करना है, तो रीड द बाइबल, आपको पता चलेगा कैसे, ठीक है। आइए हम इन खास बातों को देखेंगे कि जो कोई तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यहाँ पे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की बड़ी ही ज़बरदस्त एक परमिशन दी गई है। अगर उसमें आप एंटर करना चाहते, उसमें आप प्रवेश होना चाहते हैं, अपने आप को छोटा करें, अपने आप को भूलें। अगर हम अपने आप को भूलेंगे तभी बड़े हो सकते हैं, ठीक है। टारगेट ये नहीं रखना है कि हमने बड़ा होना है इसलिए अपने आप को छोटा करना है। परमेश्वर का वचन हमें पहले ही छोटा होने को कहता है, इसलिए छोटा होने कहता है क्योंकि परमेश्वर हमें बड़ा करेगा। हमने छोटा होना है, हमने बड़ा नहीं होना है, हमने छोटा होना है, बड़ा परमेश्वर करेगा वचन के अनुसार। एक ट्रेंड चल रहा है आजकल, बहुत ही हम देखते हैं कि कोई बॉलीवुड स्टार हो या कोई भी हो, कोई वीडियो डालता है, अगर किसी को कोई अच्छी नहीं लगी तो उसका वो रिप्लाई करता है, ठीक है। इस वचन के अंदर अगर आप ध्यान से देखें, बड़ी ही क्रिएटिविटी आपको देखने को मिलेगी कि प्रभु यीशु मसीह जो धार्मिक लोग हैं वो क्या करते हैं और जो धर्मी लोगों ने क्या करना है, आपस में वाद विवाद चल रहा है, रिप्लाई कर रहा है। मुझे नहीं पता आपको बात समझ आ रही कि नहीं, फिर भी एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। हम देखते हैं ना कि इस वीडियो का रिप्लाई इसने डाल दिया, इस वीडियो का रिप्लाई इसने डाल दिया। आइए हम देखेंगे। सबसे पहले आप 8वें वचन से शुरू करें। 8वें वचन से शुरू करें कि प्रभु यीशु मसीह किन बातों का जवाब दे रहा है। यानी अब देखिए
8 और 9 जो आयत है, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है, तुम सब भाइयों पृथ्वी पर किसी को पिता ना कहना। 8 और 9 वचन 6 और 7 वचन का उत्तर है। ध्यान से देखिए, भोज में मुख्य स्थानों में यहाँ पे धार्मिक लोग जो, या अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें, इकट्ठा पढ़ें, लिखा है भोज में वो तो मुख्य स्थानों में, बाजारों में नमस्कार, मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है, परंतु तुम, ये प्रभु यीशु मसीह रिप्लाई कर रहा है, वो ऐसे करते हैं परंतु तुमने ऐसा नहीं करना है। आई होप, मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं कि हम जो रिप्लाईज देख रहे हैं यहाँ पे यीशु मसीह रिप्लाई कर रहा है। ठीक है, फिर हम 10वीं आयत को देखेंगे। 5वीं आयत का रिप्लाई है, और स्वामी भी ना कहलाना क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, और वे सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, वे ताबीज़ों को चौड़ा करते हैं और वस्त्रों को कोरे बढ़ाते हैं, वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को स्वामी कहलाने के लिए बोलता है। अगर यहाँ 5वें वचन में देखें, वो अपने आप को बड़ा करते हैं, वो अपने आप को स्वामी कहते हैं। समझ पा रहे हैं? फिर अगला 11वां वचन जो रिप्लाई है वो 4थी वर्ष का रिप्लाई है, जो तुम में बड़ा हो वह जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। और किसका रिप्लाई है? चौथे का, वे एक ऐसी भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्यों के कंधे पर रखते हैं। 4थी वर्ष में धार्मिक लोग अपना बोझ दूसरों पर रखते हैं। 11वीं वर्ष में यीशु मसीह ये कह रहा है कि तुम बोझ उठाओ, तुम सेवा करो। हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत ही इंटेलिजेंट, परमेश्वर ने हर बुद्धि से भरा हुआ मामूर था। यहाँ पे उनको हर बात का रिप्लाई कर रहा है। और आखिरी हम 12वीं आयत है वो 2 और 3 का वचन है, द रिप्लाई है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, वो एक बड़ी गद्दी थी। यहाँ पे 12वें वचन में यह कह रहा है कि जो कोई अपना बड़ा बनाएगा, यहाँ पे वो अपने आप को बड़ा कर रहे हैं और छोटा किया जाएगा, क्योंकि वो बड़ा बना के अपने आप को वचन में माहिर समझते हैं, वचन में सोचते हैं कि हम बड़े हैं, लेकिन वो छोटे किए जाएंगे अपने घमंड के कारण। ठीक है, अपनी क्या बोलते हैं, वो हम्बलनेस नहीं रखते। ठीक है, अपने अंदर नम्रता नहीं रखते, अपने अंदर ऐसे बातों को नहीं रखते जो परमेश्वर ने हमें सिखाई हैं। और इस खास बात, फिर अगला वचन पढ़ेंगे, और जो कि अपने को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया। हम रिप्लाईज देखते हैं, इस वचन में भी रिप्लाईज थे। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने अलग अलग बातों का एंड में रिप्लाई किया। ठीक है, 1 से 7 है धार्मिक लोगों के बारे में, और 8 से 12 है धर्मी लोगों के बारे में। डिसीजन आपका है, आपने धर्मी बनना है या धार्मिक बनना है। चर्च में आते हुए सेवा करके ही सिर्फ हम सोचते हैं कि हम अच्छे बन गए, नहीं। परमेश्वर रिश्ता चाहता है जो सिर्फ एक धर्मी रख सकता है, धार्मिक नहीं। अंत में मैं आपको धार्मिक और धर्मी के बारे में कुछ खास अंतर को बताना चाहूँगा, कुछ खास डिफरेंसेस जो होते हैं उनको बताना चाहूँगा। जो धार्मिक होता है वो एक बोझ के साथ जीता है, बोझ के साथ काम करता है कि हाँ, मैं अगर ये सेवा करूँगा तो मुझे आशीष मिलेगी। ठीक है, मैं ये काम करूंगा। लेकिन जो धर्मी होता है वो जिम्मेदारी के साथ जीता है। वो जिम्मेदारी कौन सी? उसको पता होता है कि मैंने ये करना ही करना है। एक धर्मी की जिम्मेदारी है जो परमेश्वर ने हमें दी है, वो आपको पता है क्या करना है। वो जिम्मेदारी है कि हमने परमेश्वर का वचन सुनाना है, दूसरों का ख्याल रखना है। और अगला देखिए, एक और अंतर है, खास अंतर है। जो धार्मिक होता है वो एक डर के साथ जीता है, कहीं मैं ऐसा कर दूं कहीं ऐसा ना हो जाएगा, इसीलिए एक अंधविश्वास में जीता है। लेकिन जो धर्मी होता है वो एक अश्योरेंस के साथ जीता है, वो एक पक्के विश्वास के साथ जीता है कि नहीं, जब मेरे परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहरा दिया तो मुझे किसी चीज़ के डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बड़ी ही कमाल की बात 1-2 वीडियोस में मैं पीछे पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि परमेश्वर ने हमारी क्वालिफिकेशन को नहीं देखा, फिर भी उसने हमें क्या कर दिया? धर्मी ठहरा दिया। ठीक है, उसने अपना काम पूरा कर दिया है। देन वी आर सपोज टू डू अकॉर्डिंग टू दैट डेजिग्नेशन। तो हमने उसके अकॉर्डिंग करना है। ये नहीं, अगर धार्मिक सोचें तो आप धार्मिक विचारों में ये होता है कि वो सोचते हैं कि हम अपना काम करेंगे, लोग हमें नोटिस करेंगे, फिर हम कहीं जाके धार्मिक बनेंगे, परमेश्वर हमसे खुश होगा। फिर आगे हम देखते हैं जो धार्मिक लोग होते हैं वो बिलीव ऑन इवेंट्स। ठीक है, वो अपने कार्यों पे, जो कुछ हो रहा होता है उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। ठीक है, हाँ, आपने बपतिस्मा लिया, ये परमेश्वर की आज्ञा है, लेकिन एक बार मन फिराओ आपके लिए बहुत है, लेकिन उसमें बढ़ने के लिए आपको एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगले देखें, जो धर्मी होता है, पहले हमने सीखा कि जो धार्मिक होता है वो इवेंट्स पे बिलीव करता है।
ठीक है। लेकिन जो धर्मी होता है वो कंटिन्यूस प्रोसेस पे बिलीव करता है, वो लगातार बढ़ता रहता है, वो परमेश्वर में बढ़ता है। अगर आप परमेश्वर में लगातार बढ़ रहे हैं तो आप धर्मी हैं, ठीक है। यदि आपने बढ़ना छोड़ दिया है तो आप बढ़ना शुरू करें, ये परमेश्वर की आज्ञा है। यहाँ पे आप 8 से अगर 12 वचन देखें तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस के बारे में देखता है। अगर परमेश्वर को रब्बी मानना है, पिता मानना है, तो लगातार मानना है, ठीक है। ये नहीं बोलना कि अगर आपका कोई काम हल नहीं हुआ तो मैं उसको पिता नहीं मानूंगा। नहीं, पिता तो पिता ही रहेगा, चाहे वो आपकी बात माने चाहे ना माने, वो हमारा खुदा ही रहेगा, क्योंकि परमेश्वर को हमसे ज़्यादा पता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद आप समझ पा रहे हैं। यदि आप धर्मी हैं, आइए अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर के आगे दुआ करें। आइए मेरे साथ दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद इस वचन के लिए। प्रभु जी तूने हमें अश्योरेंस दी है कि प्रभु तेरे लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए जा चुके। प्रभु तेरे वचन में कहीं नहीं लिखा कि तुम धार्मिक रीतियों पे चलो, प्रभु तेरे वचन में ये लिखा है कि तुम धर्मी बनो। प्रभु जी आपने हमें धर्मी बनाया, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। और उस धर्मी बनने के बाद पिता परमेश्वर तूने हमें अपना बच्चा कहलाने का हक दिया, तेरा धन्यवाद हो पिता। तूने हमें हर बीमारी के ऊपर, हर संकट के ऊपर, हर क्लेश के ऊपर, जितने भाई बहन आज इस वीडियो को देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से वी ब्लेस देम इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी होने दे इसी वक्त खुदा बाप जो प्रभु इस वचन को सुन रहे, तेरा मसा महसूस करने पाए, उनके जीवन बदलने पाए, वो ये जान पाए कि हम धर्मी ठहराए जा चुके हैं, हमने सेवा करनी, हमने दूसरों का ख्याल रखना, हमने तेरे वचन को पूरा करना है यीशु मसीह के नाम से। आने वाले दिनों में प्रभु ये तेरी महिमा का कारण हो पिता परमेश्वर, और आज के बाद प्रभु जी एक गवाही लेके वापिस आने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो दुआ सुनने के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद इस वक्त के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप लगातार परमेश्वर में बने हुए हैं वफादारी के साथ। एक गुड न्यूज़ आपको देना चाहूँगा, अगले रविवार से हम लाइव आराधना करेंगे, ठीक है। अभी कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, इसलिए अभी तक हम लाइव नहीं हो पा रहे थे, लेकिन ये न्यूज़ है, आप सबको इसको इन्फॉर्मेशन देना है, आगे से आगे इसको बताना है कि अगले रविवार से शार्प 10 o'clock ठीक 10 बजे हम खुदा की आराधना में बैठेंगे, ठीक है। 10 बजे आपका लाइव सेशन शुरू हो जाएगा, हम उसमें आराधना करेंगे, गीतों को भी गाएंगे और परमेश्वर के वचन को भी सुनेंगे। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। जय मसीह की।